हेलो दोस्तों, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेसन के लड्डू। लड्डू बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो बेसन के लड्डू की बात होती है वो बहुत ही गजब होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। बेसन के लड्डू अपने आप में ही बहुत खास होते हैं। बेसन के लड्डू सबको बहुत पसंद होते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पर इन्हें बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो ठीक से बन नहीं पाते हैं। जो हम घर पे बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हीक रह जाती है और वो बेसन है कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके मुंह में चिपकता है। लेकिन आज जो मैं आपको लड्डू बनाना सिखाऊंगी वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। वो बिल्कुल इस तरह का होगा कि आपके मुंह में बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा होगा। आपको इस चीज़ के लिए मेरे वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो करना होगा, तभी आपके लड्डू एकदम मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपने बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। ये मेरा बड़ा कप है। अब हम इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से क्या होता है कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 3 चम्मच देसी घी। जो बेसन के लड्डू होते हैं वो देसी घी से बहुत टेस्टी बनते हैं। जो मिठाइयाँ होती हैं वो देसी घी से ही बनाई जाती हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से अपने हाथ से, जो हमने घी था वो अच्छी तरह से मिल जाए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है और हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे गूंद लेते हैं। बिल्कुल हमने इसको जैसे रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसे गूंदना है। आप ध्यान रखिए कि आपने पानी थोड़ा थोड़ा लेकर गूंदना है, क्योंकि ये जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोख पाता है। तो देखिए जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से गूंद चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट है। जो हमने बेसन गूंद कर तैयार किया है, अब उसकी हम 2 लोइयां तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसे 2 लोइयां बना लेते हैं। तो चलिए, हमारी 2 लोइयां बन गई हैं। ये मैंने लिया है बटर पेपर। बटर पेपर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने से क्या होता है, जो हमारा बेसन है वो इस पे चिपकेगा नहीं। और इस लोई को हम अच्छी तरह से अपने घी वाले हाथों से ग्रीस कर लेते हैं और इस पे थोड़ा सा रख कर अपने हाथों से इसे दबा देते हैं। और अब इस पर हम दूसरा बटर पेपर रख कर इसे रोटी की तरह हम बेल लेते हैं। शुरू शुरू में आपको बेलते हुए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ी देर में ही ये अच्छी तरह से बेलना शुरू हो जाएगा। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा ये मोटा रहना चाहिए। ये हमारा बिल गया है। अब इसको हम हटा लेते हैं बटर पेपर को ऊपर से। तो देखिए ये हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला है। अब हम इसको स्लाइसिस में काट लेते हैं। आप छोटी बड़ी जैसी मर्जी, जैसा साइज आपको दिल करे वैसी स्लाइसिस काट लें। इन स्लाइसिस को हमने देसी घी में शैलो फ्राई करना है। तो देखिए इसकी जो थिकनेस है वो कैसी है। मैं इससे ज़्यादा आपने मोटा इसे नहीं रखना है। तो अब हम अपनी गैस जला लेते हैं। आपने गैस पे ध्यान रखना है कि गैस हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जो गैस है बिल्कुल लो है। अब हम इसमें 4 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पूरे फ्राई पैन में फैला लेते हैं।
एक बार अपने हाथ को ऊपर रखकर हम चेक करते हैं। अगर हल्की सी हीट आपको लग रही है तो इसका मतलब जो हमारा देसी घी है वो हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके जो हमने बेसन की जो स्लाइसेस काटी थी उनको इसमें हम डाल लेते हैं। बिल्कुल धीमी गैस पर हमने इसे धीरे धीरे फ्राई करना है। याद रखिए, अभी डालते ही इसको हमने अलट पलट करना शुरू नहीं करना है। पहले थोड़ी इसे पकने दें। 1 मिनट के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे पलट लें। ये टूटना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से आप इसे पलटें। इससे क्या होता है कि जो बेसन की जो हीक होती है, जो बेसन का कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लड्डू बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये जो हमने बेसन की स्लाइसेस को हमने फ्राई किया है, इसको फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग गए हैं। तो देखिए कैसे मैं आवाज़ सुना रही हूँ इसकी। बिल्कुल ऐसी इसकी आवाज़ आनी चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। घी हमने उसी में छोड़ देना है और इनको ही हमें बाहर निकालना है। तो देखिए एकदम कितना प्यारा सा इनका कलर आया है। बिल्कुल हमें ऐसा कलर चाहिए। तो ऐसे ही जो हमने अपना दूसरा पेड़ा तैयार किया था उसको भी हमने बेल लिया और ऐसे ही उसकी स्लाइसेस को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये जो हमने बेसन की बनाई है इनको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। हमने इन्हें ठंडा करना है। तो ये ठंडा करने के लिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तोड़ने से क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। और देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। हमने इन्हें 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, ये ठंडी हो गई हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करते हैं। आप याद रखिए कि जब हमने इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है तो इसमें बिल्कुल भी कोई तेल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हमने सूखा ही ग्राइंड करना है। तो देखिए ये हमने ग्राइंड कर लिया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसका कैसा पाउडर बनाया है। बिल्कुल हमें इस तरह का पाउडर चाहिए, एकदम दानेदार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए एकदम ये हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से भुन गया है, अच्छी तरह से तैयार हुआ है। और जो इसके अंदर छोटी छोटी अगर गुठलियाँ हैं तो आप उनको बाहर निकाल दें। अगर बहुत ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो आप इसको फिर से जो गुठलियाँ हैं उनको एक बार दोबारा से ग्राइंड कर दें। तो देखिए जो हमने बेसन लिया था 1 कप, तो हमने आधा कप बूरा इस्तेमाल करना है। बूरा है जो हमारा वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए है, वो थोड़ा दानेदार होना चाहिए। जिस घी में हमने अपने बेसन की स्लाइसिस को फ्राई किया था उसमें से घी बच गया है। जो हमारा बेसन है वो ज़्यादा घी नहीं पीता है। तो देखिए हमने 4 चम्मच डाला था जिसमें से ये 2.5 चम्मच निकला है। हमने वो 2.5 चम्मच और उसमें आधा चम्मच थोड़ा सा और मिला के 3 चम्मच हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो घी है हमने अच्छी तरह से, जो बूरा है घी है, आपस में मिक्स कर लेना है और इसे बांध कर देखना है। अगर बंधता है तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर इसमें और घी ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा ठीक से नहीं बंध रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लेते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। अब हम इसको फिर से मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया है। अब हम फिर से इसका लड्डू बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये फिर ऐसे ही बिखर रहा है, इसका लड्डू नहीं बन रहा है।
इसका मतलब हमें इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करना होगा। अब हम इसमें 1 चम्मच और घी ऐड कर लेते हैं। आप याद रखिए कि आपने एकदम बहुत सारा घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घी ऐड कर लेंगे तो ये लड्डू हैं ये बिखर जाएंगे, ये अच्छी तरह से बनेंगे नहीं और घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा लड्डुओं में। तो चाहे धीरे धीरे करके, लेकिन ध्यान से चेक करते हुए कि लड्डू बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ऐसे आपने घी ऐड करना है। तो देखिए जो हमारे लड्डू हैं, अब हमारा जो बेसन है वो बिखर नहीं रहा है और धीरे धीरे लड्डुओं की शेप ले रहा है। बिल्कुल आपने ऐसे ही हल्के हाथों से हिलाते हुए, अपनी मुट्ठी बनाते हुए लड्डू तैयार करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने इस लड्डुओं पे नहीं डालना है। तो देखिए एकदम कैसे लड्डू बनते हुए तैयार हो रहे हैं ना। देखिए अब मैं आपको अपना दूसरा लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने फिर से लड्डू ऐसे ही बनाना है। दूसरे हाथ में मैं लड्डू इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पहला जो हमारा हाथ है वो अच्छी तरह से बेसन से हुआ पड़ा है और दूसरा हाथ सूखा है, तो इसलिए उससे लड्डू अच्छी तरह से बन पा रहे हैं। एक एक करके हम अपने ऐसे ही लड्डू बना लेते हैं। देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और देखिए एकदम दिखने में भी एकदम हलवाई जैसे लग रहे हैं। जैसे हलवाई जैसे लग रहे हैं वैसे खाने में भी हैं ये। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। इसको मैंने केसर के धागों से गार्निश किया है। आप चाहें तो बादाम से, काजू से, किसी भी चीज़ से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मुझे जो बेसन के लड्डू हैं वो ऐसे ही पसंद हैं। तो देखिए हमारे जो लड्डू हैं एकदम दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए एकदम तोड़ने के बाद भी आपस में जुड़ा हुआ है, बिखरा नहीं है, अंदर से एकदम दानेदार है और बहुत टाइट भी नहीं है। तो आप भी इन्हें अपने घर पर बनाइए। कैसे बने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही फिर किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।